Hello everyone, welcome back to our channel. This is the second video for digital accessibility circular. Okay. So लास्ट हमने डिस्कस किया था 31 जुलाई के सर्कुलर पे। अभी ये जो इसका अपडेट आया था 25 सितंबर का। इस सर्कुलर में सेबी ने पूरा डिटेल्ड एक रोड मैप दिया है, कब कैसे और आपको किस तरीके से डिक्लेरेशन देना है, सेबी कोर्स पे काम किस तरीके से कराना, पूरा उसका रोड मैप दिया है। जब आप ये सर्कुलर चेक करेंगे तो पहले ही टेबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सारी डेडलाइंस दी हुई है। सो जैसे 25 सितंबर लास्ट डेट था प्लेटफॉर्म डिक्लेरेशन का, कि आपका वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशंस है या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का कोई सोल्यूशन है, तो वो आपको डिक्लेयर करना था, वो आपने ऑलरेडी कर दिया है। अगर नहीं किया है तो आप उसको कर सकते हैं। इसी सर्कुलर में आप सेबी की वेबसाइट पे जाइए, 25 सितंबर का सर्कुलर है, उसको डाउनलोड करिए। उसके अंदर आपको एक टेबल मिलेगा। टेबल का नंबर मैं बता देता हूँ। टेबल C1 के अकॉर्डिंग आपको प्लेटफॉर्म डिक्लेयर करना है। वहाँ पे ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे आपको आपकी डिटेल्स जो दूसरी चाहिए उसके पूरा ड्राफ्ट है, वहाँ पे किस तरीके से कैसे क्या क्या चीज़ें मेंशन करके आपको भेजना है। इट्स जस्ट 2 मिनट्स ऑफ टास्क, आप उसको सब डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है 14 दिसंबर, 14 दिसंबर से पहले आपको IAP ऑडिटर या किसी फर्म को ऑनबोर्ड करना है फॉर दिस डिजिटल असेसिबिलिटी और असेसिबिलिटी गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करना है और उसका ऑडिट करवाना है। उसके बाद एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च को, 1 महीने का टाइम है। उस टाइम में आपको ऑडिट करवाना है। ऑडिट का रिपोर्ट अप्रैल एंड में 30 अप्रैल से पहले या 30 अप्रैल तक के आपको सबमिट करना है ऑडिट का रिपोर्ट। ऑडिट का रिपोर्ट किस तरीके से सबमिट करना है, क्या है, और देयर इज़ अ क्लियर गाइडलाइंस के किस फॉर्मेट में डालना है और क्या करना है। ठीक है, वो सबमिट करना है आपको अप्रैल 30 को। उसके बाद आपको 3 महीने मिलेंगे, आई बिलीव जून जुलाई 2 महीने मिलेंगे, 60 डेज। उसके अंदर जो ऑडिट के रिपोर्ट में फाइंडिंग्स आई थी उसको क्लोज करना है आपको और वापस से रिवैलिडेशन करना है। ठीक है, और जिसको रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल की रिपोर्ट में आपको कुछ फाइंडिंग्स मिली थी जिसको आपने रिमीडिएट किया, और फिर वापस से आपने एक साइकिल रन करके रिग्रेशन टेस्टिंग करवाना है 31 जुलाई 2026 को। उसके बाद सेबी ने बोला है कि आपको एनुअल कंप्लायंस ऑडिट करवाना है, यानी हर साल आपको ये ऑडिट करवाना है और फाइनेंशियल ईयर के एंड के नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपको ये सबमिट करना है। यानी कि हर 30 अप्रैल को 2026 में जो हम लोग ने सबमिट किया, सेम वही एक्टिविटी 2027 में, यानी ऑडिट करा के उसका जो रिपोर्ट फॉर्मेट है उसमें डाल के सभी को सबमिट करना है। और हर एक ऑडिट में आपको डिफरेंस दिखना चाहिए। यानी प्रीवियसली अगर आप 50% कंप्लाइंट थे तो कोशिश करना है कि 75-80% कंप्लाइंट हो। ऐसा करके हर साल आप, हो सकता है आपके प्लेटफॉर्म्स भी बढ़े, इस साल कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है तो वैसे ही सेम रोड मैप आपको लेना है, प्लेटफॉर्म्स को डिक्लेयर करना है, ऑडिटर्स को फिर देना है। सो इसके अंदर भी वैसे ही है, मेकर और चेकर वाला पार्ट। चेकर जो है वो ऑडिट करेगा एंड ऑडिट के अंदर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी आपकी, उस फाइंडिंग्स को आपको क्लोज करवाना है विथ मेकर। मेकर एज इन, जैसे वेबसाइट है तो आप वो रिपोर्ट उठा के वेबसाइट वालों को दोगे, बोलोगे कि भाई मुझे यही चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है, राइट। सो वो उसको इम्प्लीमेंट करके आपको दे देंगे। फिर आपको जो रिवैलिडेशन कराना है, रिग्रेशन, फ्लो चेकर के पास जाना है, वो स्कैन करेगा फिर आपको रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू डू दिस एंड आई थिंक मैंने ये सारे पॉइंटर्स कवर कर लिए जो 25 सितंबर के सर्कुलर में थे। बहुत ही क्लियर और क्रिस्प एंड क्लियर, मैं बोलूँगा एक शॉर्ट में सभी ने पूरा डिटेल दिया है, अंदर टेबल्स दिए हैं, पूरा स्पून फीडिंग किया है आपको कैसे रिपोर्टिंग करना है, क्या करना है। जो अल्टीमेट रिपोर्टिंग 30 अप्रैल की, तो वो भी किस तरीके से सबमिट करना है, वो सारा फॉर्मेट उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, सो आई बिलीव दिस वीडियो विल बिकम फ्रूटफुल फॉर यू and you will get a value out of it. And if you're looking for this audit, so yes, we are doing this for our customers. Please let us know. We'll be there at your office to discuss about your digital platform, and we can close this. So you can reach out to us on this
email ID on this mobile number. Okay, so thank you for watching this video. Bye.